ये एक क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 20% की कमी कर दी जाए तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च वही रहे। तो ये क्वेश्चन अगर हम ट्रिक से करेंगे, मान लो कि ट्रिक है उससे करेंगे, तो इसमें क्या है, कमी हुई है तो कमी बटे 100 माइनस कमी और गुणा 100, मतलब कमी कितनी है 20 और 100 माइनस 20 गुणा 100, मतलब ये हो जाएगा 20 बटे 80 गुणा 100, यानी कि 20 चौके 80, यानी 4 25 ही कट गया, तो ये 25% वृद्धि करनी पड़ेगी खपत में। तो इस ट्रिक से मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाया है, तो ये देखो कि ये ट्रिक किन किन क्वेश्चन के अंदर लगेगी, यानी कि अब देखो कि चीनी के भाव में 20% की कमी कर दी जाए तो खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी, तो कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100, ये सी प्रयोग। अब ऐसे एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दे तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये भी ऐसे ही होगा, यानी कि ट्रिक सेम ही लगेगी इसमें भी, यानी कि 20 बटे कमी है तो 100 में से 20 कम कर दो, 80 गुणा 100, इसका 25% वृद्धि करनी पड़ेगी चौड़ाई में। अब ए की आय बी की आय से 20% कम है, मतलब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो ये भी ऐसे ही होगा, यानी कि 20 बटे 80 गुणा 100, यानी कि बी चौके 80, 4 25% ज्यादा है उसकी। तो अब ये क्वेश्चन है जो, ये तो ट्रिक से हो गया, अब इसको आप समझो कि होते कैसे हैं। वैसे अगर आपको करना पड़ जाए तो इसको कैसे करोगे इन क्वेश्चन। अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आपको करना हो तो इसको कैसे करोगे, किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे। देखो चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च वही रहे। पहले इसको समझो कि माना कि पहले मूल्य था 100 रुपये, 100 रुपये में मान लो चीनी आती थी 100 किलो, आती तो नहीं है पर मान लो कि पहले 100 रुपये में 100 किलो चीनी आती थी। अब जो 20% की कमी हो गई, यानी कि अब इसमें कमी हो गई, पहले 100 रुपये में 100 किलो आती थी, अब यानी कि भाव में कमी हुई, यानी कि अब 80 रुपये में 100 किलो आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया कि यानी कि पहले आपको मानना पड़ेगा, पहले 100 रुपये में 100 किलो आती थी, अब क्या 20% की भाव में कमी हुई है, यानी कि 80 रुपये हो गए, तो 80 रुपये में 100 किलो आ रही, लेकिन आपको 100 रुपये ही खर्च करना है, तो 100 रुपये में तो ज्यादा आएगी, 80 रुपये में 100 किलो आती है तो 1 रुपये में आएगी 100 बटे 80, और 100 रुपये में आएगी 100 बटे 80 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, यानी कि 1000 बटे 8, यानी 125 किलो आएगी। तो कितनी अधिक आएगी, पहले 100 रुपये में 100 किलो आती थी, अब 100 रुपये में 125 किलो, यानी कि 25% ज्यादा आ रही है। तो ऐसे ही करना है उसमें, जैसे एक आयत की लंबाई, माना लंबाई भी आप 100 मान लो और चौड़ाई भी 100 मान लो, तो लंबाई में इसी प्रकार हो जाएगा, लंबाई 100 मीटर मान लो, चौड़ाई भी 100 मीटर मान लो, तो उसका क्षेत्रफल होगा 100 गुणा 100, 10,000 हो जाएगा। तो जैसे हम वो क्वेश्चन करते हैं अगला उधर वाला, तो आपको बताते हैं कि माना कि लंबाई भी आप मान लो 100 है, लंबाई भी 100 है और चौड़ाई भी मान लो 100 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 100 गुणा 100, यानी 10,000 हो गया। अब क्या, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि लंबाई हो गई है जो 120, ठीक है, तो चौड़ाई में कितनी, सॉरी 20% की कमी की गई ना, तो कमी की गई 80, तो चौड़ाई कितनी हो गई आपको ये ज्ञात करो, चौड़ाई कितनी होगी, तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल तो उतना ही रहना चाहिए ना, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि तो चौड़ाई होगी क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी 1000 बटे 10,000 बटे 80, यानी 125 मीटर हो जाएगी। पहले कितनी थी चौड़ाई 100, अब हो गई 125, तो वृद्धि कितनी हुई है वही 25%। उसी प्रकार ये होगा एक ही है, यानी कि ये 3 क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, वैसे तरीका इनका करने का एक ही है, ट्रिक भी इनमें एक ही लगेगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि खर्च ना बढ़े। मतलब ट्रिक तो वही लगानी है, पहले वाले में हमने कमी की थी, अब की बार है जो वृद्धि हुई है, तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि और गुणा 100, यानी कि 20 बटे 120 गुणा
100, इन दो के बारे में 100/6 यानी कि 50/3 यानी कि 16 से ही 2/3% की आपको कमी करनी पड़ेगी खर्च में। तो तरीका वो ये करने का, अब जैसे एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, वहाँ कमी लिखा है वृद्धि कर दी जाए, तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो वो भी ट्रिक। यानी 3 टाइप की क्वेश्चन है, इनमें ट्रिक एक ही लगेगी।